प्यारी और साथ सज रही है, और साथ सज रही है वृषभान की दुलारी और साथ सज रही है श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रही है। टेढ़ा सा मुकुट सर पर रखा है किस अदा से, टेढ़ा सा मुकुट सर पर रखा है किस अदा से करुणा बरस रही है, करुणा भरी नजर से, करुणा बरस रही है करुणा भरी नजर से बिन मोल मिट गए, बिन मोल मिट गए, छवि जब से निहारी फूलों में सज रही है श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रही है श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रही देवी देवताओं ने देखा ऐसे ठाठ बाट से बैठे भगवान आगे आगे चले थे विष्णु जी। भगवान ने स्वागत किया देवताओं का, आओ आओ तुम्हारा हित प्यारा। विष्णु जी जैसे भगवान उतरे थे सिंहासन से महाराज, आगे आगे नारायण भगवान चले थे। लीला क्या करी भगवान ने कि वैकुंठवासी विष्णु भगवान कृष्ण के शरीर में ऐसे समा गए जैसे नदी का पानी समुद्र में मिल जाता है, एक रूप हो गया। अब ब्रह्मा जी थे ना दूसरे नंबर, ब्रह्मा जी ने कहा अब मारे गए, अब कोई कुछ पूछेगा अब क्या किया जाएगा। तो ब्रह्मा जी अब एक बात कही, झूठ मूठ में नाटक ढोंगबाजी जो करता है बाहर से तो बढ़िया हो जाता देखने सुनने, पर जब सभा में रगड़ा जाता ना कभी तो पूछो ही ना, सभा में आता है जब तो पता लगता। यूं तो ठाठ बाट कर लिया, किसी की नकल कर ली बढ़िया सज धज के, या किसी का भी दिखावा कर लिया जैसे कैसे, पर असल में बात तो सभा में होती। महाराज ब्रह्मा जी ने सोचा अब क्या किया जाए, अब पता नहीं क्या पूछ लेगा तो क्या कहेंगे। तो पैसे लोग बता क्या करते, पहले तो बड़ी तड़क भड़क करते जब अकेले होते, और जब सभा में फंस जाते ना तो कभी इधर को देखते कभी उधर को देखते कि समय को बचाना है। ब्रह्मा जी ने भी वैसा ही किया, ब्रह्मा जी ने इधर देखे ठाट बाट देखा जब भगवान के धाम का, तो ब्रह्मा जी को लगा कि ये तो भगवान नहीं लगता भाई, ऐसी सुंदर नारी को पास में बैठा, बोलो राधा जी को नारी समझ बैठा। श्री राधा जी को जो भगवान से अलग समझता है वो नरक से कभी उठता नहीं है। राधा कृष्ण कृष्ण है राधा, एक रूप दो प्रीति अगाधा, ये तो शक्ति है। आपको कहें शक्ति के बिना जीव बोल नहीं सकती, शक्ति के बिना आंख देख नहीं सकती, जब शक्ति नहीं है तो कुछ भी कोई कर नहीं सकती, बोलो है कि नहीं। किसी की शक्ति नहीं चलती जब तक शक्ति है नहीं। तो
ताकत के बिना हम बैठ नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते। तो जैसे हमारे में आंखों में देखने की ताकत है, कान में सुनने की ताकत है, नाक में सूंघने की ताकत है, जीभ में बोलने की ताकत है, वैसे ही पूर्ण परमात्मा के उठने बैठने चलने फिरने की ताकत है। उसी को बोलते श्री राधा। ये भगवान की शक्ति है। और भगवान ने देखा ब्रह्मादि देवता रहे तो अपनी शक्ति को बिठा के रखा किनारे, तो इतनी सुंदर है भगवान की ताकत। उसी को संतों ने श्री राधा जी कह दिया। पर यहाँ ठगे गए तो ब्रह्मा जी सबसे पहले। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ये सुंदर नारी पास में बिठा रखी, क्या ठाट बाट फूलों के बीच में बैठा, ये थोड़ी भगवान हो सकता। तब भगवान को बहुत बुरा लगा और माया दिखाई कन्हैया ने। कहीं से परहा भगवान आए समा गए भगवान में, कहीं से नरसिंह भगवान आए समा गए कृष्ण में, कहीं से भगवान के जितने अवतार हुए राम जी 3 भाइयों के साथ आए समा गए भगवान कृष्ण में। तब ब्रह्मा जी के होश उड़ गए। ब्रह्मा जी ने कहा यही पूर्ण परमात्मा। फिर स्तुति गाई कृष्णाय पूर्ण पुरुषाय परात् पराय यज्ञेश्वराय पर कारण कारणाय राधावराय परिपूर्णतमाय साक्षात् बहुरूपधामेशाय महावरस्य। फिर कह दिया बड़ा संकट आया है, अवतार लेके आए। देखो ये सब देवी देवता आए हैं, सब आए हैं कि आप आएंगे और हमारा दुखड़ा दूर होगा। भगवान ने कहा अगर नहीं भी आते ना तो भी मैं आ जाता, आप किस रूप में आएंगे। तो पूरी बात ब्रह्मा जी को समझा दी। हमने कथा में भी सुना, पूरी बात समझा दी कि मैं कभी राजा बना कभी महाराजा, सेवा करने का मौका नहीं लगाने, कभी किसी राजघराने में आ गया कभी कहीं आ गया। इस बार मैं सेवा करना चाहता हूँ। सेवा करने को आऊंगा तो गाय की सेवा करके जस पाऊंगा, दुनिया को शिक्षा दूंगा। गाय की सेवा करके मैं गोपाल बनूंगा। बोले गोपाल भगवान की जय। जन्म जन्म में जिनका पुत्र होता वो वसुदेव देवकी हो जाएंगे। उन्हीं के यहाँ पैदा होगा कारागार में, कंस के जेल खाने में, और फिर यहाँ पर मेरे धाम में नंद जसोदा तप करयो मोहि सो मन लाय। देखन चाहत बाल सुख रयो कछुक दिन आए। यहाँ पर एक द्रोण नाम का वसु है, धरा नाम की देवी है, और उन्होंने मेरे बाल लीला को पाने को तप किया है। उनको नंद जसोदा बना दो और उनके घर में मेरी बाल लीला हुई। अब जिसको मेरी लीला में सहयोग करना है ब्राह्मण, किसी को गाय बना दो, गोपी बना दो, बछड़ा बना दो, और मैं आऊंगा। जैसे बोल रहे थे ना, तो भगवान की शक्ति श्री राधा जी ने कहा आप जाओगे तो हमारा क्या होएगा, हमें नहीं ले जाओगे। भगवान ने कहा तू रहने देना। श्री राधा जी ने कहा मेरे बिना आपका काम कैसे चलेगा। व्याकुल हो गई थी, अब शक्ति नहीं रहेगी तो काम कैसे चलेगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, तो तेरे को भी चलना होगा, चल पड़ना। पितरों की मानसी कन्या है कलावती कीर्ति, और उसको श्राप लगा है साधारण आदमी से ब्याह होगा इसका। शिव पुराण में उसकी बड़ी कथा है। साधारण आदमी से ब्याह होएगा तो वृषभानु नाम का ग्वाला हो जाएगा, उसके यहाँ उसका ब्याह करा दो भाई, और उन्हीं के घर में हमारी शक्ति श्री राधा को प्रकट करा दो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, ऐसे ही करेंगे। श्री राधा जी ने कहा पर ये तो होएगा ना। पर यत्र वृंदावनं नास्ति यत्र नो जमुना नदी, यत्र गोवर्धनो नास्ति न तत्र नेमना सुखम। गोविंद, जहाँ पर गोवर्धन पर्वत नहीं होएगा मैं कैसे रह पाऊंगी। जहाँ पर जमुना नदी नहीं होगी तो मेरे को आनंद नहीं आएगा। जहाँ वृंदावन नहीं होएगा मेरी क्रीड़ा कैसे हो पाएगी। भगवान ने राधा जी का गौरव बढ़ाने को ना कि वेदनाग को सभूमि स्वधामना हरिणा स्वयं
84 कोस जो ब्रजमंडल की परिक्रमा है ना, वो भगवान ने सीधी अपने धाम से भेज दी राधा जी का गौरव बढ़ाने को। और भारत वर्ष में बस गया वृंदावन धाम, बलि वृंदावन धाम। वहीं पर आएंगे सब देवी देवता। कौन गाय, कितनी गोपियां, कितना बछड़ा, कितने ग्वाल वाल, कितना घास का तिनका, क्योंकि लीला में हर किसी को सहयोग नहीं, सब समझा दिया था महाराज। और देवी देवता खुश होके वापस लौट गए। अब विश्वास हो गया, अब थोड़े समय के बाद दुष्टों को मारने भगवान आएंगे। पक्का हिसाब करके आ गए थे ना। ब्रह्मा जी के पास रहने लगे, वहां जीवन बिताने लगे। समय चलता गया। मुझे पूरा है विश्वास सांवरा आएगा। भगवान आएंगे, 2 मिनट प्रेम से बोलो। मुझे पूरा है विश्वास सांवरा आएगा। 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 भगवान आएंगे, आपको भी भरोसा है। भरोसे के साथ बैठे ना, तो भगवान आएंगे। थोड़ी देर के बाद ठीक आधी रात का समय हुआ था, भगवान आए थे। और यहाँ पर भी पूरे आएंगे, 1 मिनट आगे पीछे नहीं करेंगे। और भरोसे के साथ बोलो तुम, मुझे पूरा है विश्वास सांवरा आएगा। मुझे पूरा है विश्वास सांवरा आएगा। सांवरा आएगा, अपना हमें बनाएगा। सांवरा आएगा, अपना हमें बनाएगा। मुझे पूरा है विश्वास सांवरा आएगा। पूरा है विश्वास सांवरा आएगा। प्रीत की रीत निभाता आया। प्रीत की रीत निभाता आया। फिर बड़ी जब सांवरा आया, तो सारे जग का पालनहार सांवरा आएगा। सारे जग का पालनहार सांवरा आएगा। सांवरा आएगा, अपना हमें बनाएगा। सांवरा आएगा, अपना हमें बनाएगा। मुझे पूरा है विश्वास सांवरा आएगा। 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 भरोसा पूरा हो गया। देवी देवता महाराज भगवान के आने का इंतजार कर रहे हैं। जब तक देवताओं ने ये काम सुधारा ना, भगवान आएंगे तब तक यहाँ पर कल 8 साल का हो गया, बड़ा भारी बलवान था। बस चिंता इसको एक ही थी कि पता नहीं था मैं किसका पुत्र हूँ। नारद जी आ गए थे। नारद जी ने कहा, महाप्रतापी सम्राट उग्रसेन का बेटा है तू, तो पिताजी ने मेरे को बहा क्यों दिया नदी में?
नारद जी ने सोचा जब वो उपद्रव ज्यादा करेगा तो भगवान जल्दी आएंगे। नारद जी ने कहा इन ब्राह्मणों की करामात है, क्योंकि पैदा होते ही इन्होंने अपना पोथी पत्रा खोला और कहा ये पूरे जोग में पैदा हुआ बहादे नदी में। महाराज आपके पिताजी थे भोले वाले, इन ब्राह्मणों की चाल में आगे बहा दिया आपको। कंस ने सोचा अच्छा ब्राह्मणों को तो छोड़ूंगा ही नहीं, पर पोथी पत्रा भी नहीं छोड़ूंगा, चौराहे पर आग लगा दूंगा, सारे ग्रंथों को जला दूंगा, जिसके बल पर ये बड़े भारी बिफरते हैं ना, ऐसा योग भी है वैसा योग भी, ये भी कथा कहानी सुनाते, सब जला दूंगा और फिर देखेंगे इनका काम चलेगा कैसे। फिर भी ज्यादा उछलेंगे कूदेंगे तो टुकड़े टुकड़े करा दूंगा, धर्म ग्रंथों को जलाऊंगा, गौ ब्राह्मणों की हत्या करूंगा, वेद मर्यादा खत्म कर दूंगा। तो महाराज नारद जी ने कहा ऐसा करने से क्या होगा? बोले तब दिखाऊंगा पिताजी को कि ये शास्त्र ये ग्रंथ वेद सब झूठे हैं। बोलो मूर्खता कितनी है, बिना सत्संग के हम सोचते कि ये ढकोसलाबाजी है, ये कुछ नहीं है बेकार का। सुनो सार ही भूल जाते तत्व ही खो देते हैं महाराज। कंस ने सोचा पहले तो जाए पिताजी को ही पकड़े जरा, क्यों आया हमारे को नदी में, पर सोचा अकेला जाऊंगा तो मजा थोड़ी आएगा, पूरी दुनिया के दुष्टों को लेके जाऊंगा और फिर कहूं कि पिताजी बोलो अब कहाँ गया वो ज्योतिष, कहाँ गए वो जोग तेरे, मैं तो ठीक ठाक आ गया वापस। महाराज दिग्विजय करने को निकला था जो कंस, और चलते चलते इसने माया पूतना बकासुर सक्टासुर तृणावर्तघासुर केसी वयोमासुर प्रलंबासुर अरिष्टासुर धेनुकासुर सबको अपने बस में कर लिया। चलते चलते बड़े भारी ढोल धमाके के साथ जरासंध पर चढ़ाई कर ली। जरासंध की 2 बेटियां थी, तो उसने खुशी खुशी दे दी कि अब ये भी मेरा हो गया, लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा। अस्थि प्राप्ति नाम की 2 रानियां हुई कंस की। सो चल पड़ा था, चलते चलते सबसे बाद में मथुरा पर आक्रमण किया। उग्रसेन को लगा ये क्या हो गया, मथुरा नगरी हिल गई जब आया है। कंस बड़ा भारी बलवान था जी। सुखदेव कहते राजन भागवत में, सुनो जैसे ही उग्रसेन ने देखा तो ये कौन आ गया, और पीछे पीछे सेवक सैनिक चले थे, सो कह रहे कंस महाराज की जय, कंस महाराज की जय, कंस महाराज की जय। ज्योतिषियों से पता किया था ना बालक का नाम कंस होना चाहिए। ओहो ये तो मेरा पुत्र आ गया। उग्रसेन ने कहा आओ बेटा, आओ बेटा, आओ पुत्र। कंस ने कहा आज दिखाई दिया पुत्र, जब पैदा होते नदी में बहा दिया था तब शर्म नहीं आई। इन ब्राह्मणों का पोथी पत्रा जला देंगे, 2 ब्राह्मणों की हत्या करेंगे भाई, वेद मर्यादा का उल्लंघन करेंगे। सो उग्रसेन ने कहा बेटा प्रजा को पीड़ा नहीं देनी चाहिए, राजा का धर्म नहीं है। आज धर्म सिखाता है, तेरे को खुद धर्म का पता नहीं है। बेटे को पैदा होते नदी में बहा दिया, हर किसी के बोलने को इस राजगद्दी पर बैठने के लायक नहीं है, तो जबरदस्ती मुकुट छीन लिया, अपने सिर पर रख लिया, महाराज अपने आप ही राजा बन गया। बोली नारायण भगवान की जय। और अब लगा था उग्रसेन को क्या किया जाए, कुछ करता इससे पहले कंस ने कहा इसको जेल खाने में डाल दो। और जब जेल खाने में चला गया बूढ़ा, तब ज्योतिषियों की बात याद आई कि इसको रोकना टोकना नहीं चाहिए था। ज्योतिषियों ने कहा था ये आएगा और तेरे को जेल खाने की हवा खानी पड़ेगी। अब लगा जेल में भजन करने। महाराज समय चलता गया। कंस के चाचा का नाम था देवक, देवक की पुत्री थी देवकी, सबको मालूम है। और देवकी का ब्याह हो गया था वसुदेव के साथ। बारात जब जा रही थी वापस, तो आकाशवाणी करी देवताओं ने इसके 8वें गर्भ से क्योंकि भगवान ने कह दिया था ना मैं आऊंगा। और देवी देवताओं के कहने पर कंस ने देवकी को तो मारने को राजी चल पड़ा था। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, जिसके काल कोख से मेरा काल पैदा होगा उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महाराज
देवकी को बड़ी मुश्किल से बचाया वसुदेव ने, सारे बालक तेरे को दे दूंगा। पहले साल में पहला बालक हुआ, ले आए सो नारद जी ने मरा दिया, सबको बता। और फिर जेल खाने में डाल दिया वसुदेव देवकी को, दूसरे साल में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा, पांचवा, छठे साल में छठे बालक की हत्या कर दी। सातवें गर्भ में शेष आए थे, भगवान ने योग माया के द्वारा गोकुल में रोहिणी के पेट में रखा दिया। और भादों का महीना छठ के दिन बलराम पैदा हुए थे। बोले बलराम भगवान। यहाँ पर खबर फैल गई थी, रोहिणी के बालक हुआ, अंकुर नहीं की नदियां बह गई। और 2 दिन बीते थे, अष्टमी को श्री राधा जी आ गई थी। बोलो श्री राधा जी आएगी तभी तो नहीं आएगा। सब जगह खबर फैल गई थी, बरसाने में खुशियां खुशियां खुशियां। राधा रानी को जन्म भयो, चलो रे सखी बरसाने। राधा रानी को जन्म भयो, चलो रे सखी बरसाने। राधा रानी को जन्म भयो, चलो रे सखी बरसाने। चलो रे सखी बरसाने, चलो रे सखी बरसाने। राधा रानी को जन्म भयो, चलो रे सखी बरसाने। राधा रानी को जन्म भयो, चलो रे सखी बरसाने। श्री राधा जी प्रभु की खुशी का ठिकाना ग्वाल वाल सांडिल्य मुनि के पास गए थे। जसोदा मैया की भी गोद रह जाए, नंद बाबा के भी आनंद आ जाए, गायों का गोपाल आ जाए, हमारा सखा आ जाए। नंद बाबा सांडिल्य मुनि ने कहा था जरूर नंद के आनंद आएगा, पर एकादशी करनी पड़ेगी। ग्वाल वालों ने एकादशी की थी। और मथुरा की जेल में पहरेदारों ने कह दिया 7वां गर्भ गिर गया देवकी का। महाराज कंस को डर लगा था, कंस ने पहरा कर दिया कई गुना, जेल खाने से निकाला, 7 दरवाजों वाली अंधेरी कोठरी में डाल दिया। और वहीं पर देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया। जगदमंगलम अच्युतांसम समाहितम सूरसुतेन देवी। 8वें गर्भ में भगवान आए थे, सब जानते कथा। और महाराज जैसे जैसे देवकी का गर्भ बढ़ता गया, तब तो पहरेदारों की चिंता बढ़ती गई जी। और कंस को परेशानी रोज रोज बढ़ती गई। क्या किया? अथ कालः परम शोभनः, शोभायमान श्रावण का महीना व्यतीत हुआ था। भादों का महीना चला है, कृष्ण पक्ष है आज, और अष्टमी तिथि है, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र। सायकाल से ही देवकी मैया को प्रसव की पीड़ा प्रारंभ हो गई। अष्टमी रात भादों की लाली, कोमड़ी घटा चमके मधवाली। श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। अष्टमी रात भादों की लाली, उमड़ी घटा चमके मधवाली। श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। महाराज सायकाल से ही देवकी मैया को प्रसव की पीड़ा देवी देवताएं थे। मथुरा के कारागार में गर्भस्तुति गाई थी भगवान की। आप परम सत्य है, सत्यात्म शरणम प्रपन्ना। आप सत्य स्वरूप परमात्मा की शरण हम हैं। तो महाराज देवी देवता गए थे गर्भस्तुति गा करके। आधी रात का समय हुआ, पीड़ा में देवकी कहरा रही थी, घोर बारिश होने लगी जी, पूछो ही ना। पहरेदार सो रहे, बताई नहीं लगा, ऐसा भी तूफान है। और वसुदेव देवकी के आगे चतुर्भुज बालक के रूप में प्रकट हुए भगवान। तम बालकम अद्भुतम विलक्षणम
शंख चक्र गदा डरे थे वसुदेव देवकी, बोले घबराओ नहीं, मैं जन्म जन्म में तुम्हारा पुत्र होता। देवकी ने कहा तो बालक बनो ना, आप तो पिताजी बन करके आ गए, छोटा बच्चा बन जाओ। मेरा भाई बड़ा खराब है, मार डालेगा आपको। भगवान ने कहा जब मैं आ जाता तो घबराने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी डर लगता है। कूड़ा करकट का टोकरा पड़ा, यदि कभी साध भेष कम तरह गोकुलम नया, वंश से डरते हो तो मेरे को गोकुल में रखो। और वसुदेव देवकी की प्रार्थना पर छोटा बालक बन गए थे भगवान। कि भादो कृष्णाष्टमी अर्धरात्रि उन्माद, शुभ नक्षत्र सुयोग प्रगट में भगवान कृष्ण की जय। आधी रात का समय और भगवान हो जन्मे मथुरा में कृष्ण कन्हाई, जन्मे मथुरा में कृष्ण कन्हाई, जन्मे मथुरा में कृष्ण कन्हाई, जन्मे मथुरा में कृष्ण जन्मे मथुरा में कृष्ण कन्हाई, जन्मे मथुरा में कृष्ण कन्हाई, जन्मे मथुरा में कृष्ण कन्हाई। भादो अष्टमी रात में आए, भादो अष्टमी रात में आए, प्रगट भये असुराय, मथुरा में कृष्ण कन्हाई, जन्मे मथुरा में कृष्ण कन्हाई, भजन में मथुरा में कृष्ण कन्हाई, जन्मे मथुरा में कृष्ण कन्हाई। जिस दिन प्रकट हुए यदुराई, शोभता की वर्णि न जाई, तुम्हें भगता का बिछाई, जन्मे मथुरा में कृष्ण कन्हाई, ऐसे रातों रात मथुरा की जेल में पैदा हुए भगवान, लालन पालन को गोकुल में रखा भगवान आए। परिवार कृष्ण खड़े होके स्वागत कर दो भगवान का, हाथ उठा के बजाओ ताली मेरे साथ साथ। वज मथुरा देवी चौबतार हो गया, श्याम जी का गया, वज मथुरा देवी चौबतार हो गया, श्याम जी का गया, श्याम जी का जया, श्याम छोटा गया, श्याम जी का जया, श्याम छोटा गया, वज मथुरा देवी हो गया, श्याम जी का जया।
जन्मया श्याम चोरी चोरी जला बिच जन्मया किते जाके पड़या शाम चोरी चोरी जला बिच जन्मया श्याम चोरी चोरी जला बिच जन्मया किते जाके पड़या जिंदगी से बड़ी बसपार हो गया श्याम का गया